आपका चैप्टर है 5 प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं, देखो प्राकृतिक आपदा किसे कहेंगे? प्रकृति के अंदर जो घटना हो रही, घटना यानी कि कुछ घटना हो रही, उस घटना की वजह से क्या हो रहा है, मनुष्य और प्रकृति को क्या हो रहा है, बहुत ही भारी मात्रा में क्या होता है, नुकसान हुआ। तो ऐसी आपदा को हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक आपदा। तो देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, परिभाषा लिखी है, देखिए ऐसी घटना जो प्रकृति के द्वारा घटित हो रही, अब ये प्रकृति स्वयं घटित कर रही है, हम लोग नहीं कर रहे इसको। तो ऐसी घटना जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, जो मनुष्य व पर्यावरण दोनों पर क्या करती है, नकारात्मक का मतलब ये होता है उसमें बहुत बुरी तरह से क्या कर रही है, प्रभाव डालती है। तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा। क्लियर? जैसे आप देखते हो बाढ़ आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, ज्वालामुखी का फटना, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि प्राकृतिक आपदा दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है प्राकृतिक आपदा? दो तरह से। पहला देखिए बाह्य परिवर्तन की कारण, किसकी वजह से, बाह्य परिवर्तन यानी कि प्रकृति में जो बाह्य रूप से परिवर्तन देखते हैं उस वजह से भी क्या हो सकती है, प्राकृतिक आपदा हो सकती है। सेकंड हम देखते हैं आंतरिक परिवर्तन, हमारी पृथ्वी कि कुछ आंतरिक परिवर्तनों की वजह से भी क्या आ सकती है, आपदा उत्पन्न हो सकती है। जैसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं बाह्य परिवर्तन। तो बाह्य परिवर्तन में हम कौन सी आपदा देख सकते हैं, जैसे कि बाढ़ के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा अगर पानी का प्रवाह हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सूखा पड़ना, अगर वर्षा ऋतु ना होगी तो क्या हो जाएगा, सूखा पड़ सकता है। एंड थर्ड क्या है हमारा, तूफान। आप देखते हो कि कभी कभी अचानक से क्या होती है, आंधी तूफान, बहुत तेज हवाओं चलने की वजह से तो क्या उत्पन्न हो जाता है, तूफान, जिसे अपन साइक्लोन भी कहते हैं। एंड फोर्थ हमारा जो है दावानल मतलब क्या होता है कि जंगलों में हमको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है समाचारों के अंदर कि जंगलों में क्या लग गई है, आग लग गई। तो ये सारी जो आपदा है, ये सारी आपदा हमारी कौन सी आपदा है, बाह्य परिवर्तन की। कौन से परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, बाह्य परिवर्तन। प्रकृति के अंदर बाह्य परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न होती है उस आपदा को हम क्या कहते हैं, बाह्य आपदा। नेक्स्ट हमारे पास है आंतरिक। प्रकृति में आंतरिक परिवर्तन यानी कि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी हलचल की वजह से जो उत्पन्न होती उस आपदा को हम क्या कहते हैं, आंतरिक परिवर्तन। जैसे कि भूकंप, आप लोगों को सबको पता ही है भूकंप किसकी वजह से होता है ना, पृथ्वी के अंदर जो परतें होती है उसमें क्या होता है, हलचल सी मचती है, कंपन सा होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, भूकंप के बारे में। ज्वालामुखी, वॉल्कन, अपने नेक्स्ट टाइम मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, आपको याद है ना, तो ज्वालामुखी। नेक्स्ट है हमारी सुनामी। तो ये सारी जो है वो आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है और ये सारे जो है वो बाह्य परिवर्तन। आज हम ये पढ़ेंगे कि बाह्य परिवर्तन के कारण कौन कौन सी आपदा उत्पन्न होती है, उसका क्या नुकसान होता है, ठीक है, और आंतरिक परिवर्तन हम कल पढ़ेंगे। ओके, बाह्य परिवर्तन की वजह से उत्पन्न होने वाली आपदा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाढ़। जैसे आप इस दृश्य को देखिए, अच्छे से दृश्य को देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है, ये देखिए दृश्य, यहाँ आप देख रहे हैं कि शिवजी भगवान की जो मूर्ति है उसमें बहुत तेज से क्या हो रहा है, पानी का प्रवाह आ रहा है। ये घटना 2014 या 2013 के अंदर केदारनाथ के अंदर हुई थी, आपको पता है। यहाँ आप देखिए कि देखो कुछ लोग यहाँ ऊपर दीवार पर चढ़कर बैठे और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, देखो अपने बर्तन से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, बाढ़ के कारण विनाश का एक दृश्य नजर आ रहा है। विनाश मतलब कैसे प्रॉब्लम आ गई, उसका एक दृश्य नजर आ रहा है। नदी में एकाएक, नदी या समुद्र में एकाएक तेजी से आने वाले पानी के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। तो बच्चों अगर अचानक से पानी का प्रवाह बहुत तेज हो जाए तो उसे हम क्या नाम देंगे, बाढ़। क्या नाम देंगे, बाढ़। बाढ़ आने के दो प्रमुख कारण होते हैं। दो प्रमुख कारण कौन कौन से? पहला, वर्षा ऋतु में यदि नदी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में अत्यधिक बरसात हो तो बाढ़ आ सकती। अगर बहुत तेज से बारिश आ रही है और आप देखते हो अगर नदी ऊंचाई वाले क्षेत्र पर, किस क्षेत्र पर, ऊंचाई वाले क्षेत्र पर, और वहाँ पर अगर बहुत तेज पानी आएगी तो वो पानी बहकर किस साइड आएगा, नीचे की तरफ। तो उस जगह पर पानी का प्रवाह क्या हो जाएगा, तेज। तो उस कंडीशन में वहाँ पर क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। नेक्स्ट, किसी नदी पर बना बांध, वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं समाचारों में सुनते हैं कि वहाँ का बांध टूट गया,
बांध आप जानते हो ना, बांध बनाया जाता है। अगर बांध टूट जाता है तो नदी किनारे पर निचले तट पर भाग के क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। अगर बांध टूटेगा, बहुत ज़्यादा अगर पानी एक जगह एकत्रित कर रखा है और अचानक से वो बाढ़ टूटेगा तो क्या होगा, वो पानी खिसक के नीचे की तरफ आएगा और वहाँ रहने वाली जो जाति होगी, जनजाति होगी, यानी कि लोग, मनुष्य जो होंगे, वो उसको क्या होगा, नुकसान पहुँचेगा। देखिए यहाँ पर कुछ सन वाइज बता रखा है कि कब कब कौन कौन से सन में क्या हुई थी, बाढ़ आई थी। तो जैसे कि नदियों के नाम दे रखे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और वर्ष। सबसे पहले गंगा और यमुना। गंगा यमुना में नदी में अचानक क्या हुआ, पानी का प्रवाह बढ़ा तो उत्तर भारत, हमारा जो भारत का ऊपरी हिस्सा है उसे हम कौन सा बोलते हैं, उत्तर भारत। 1978 में यहाँ पर क्या आई थी, बाढ़ आई थी। मच्छू एक नदी का नाम है और ये कौन सा, मोरबी कहाँ आया है, गुजरात के अंदर। तो वहाँ पर 1979 के अंदर यहाँ पर भी क्या आई थी, बाढ़ आई थी। तापी कहाँ आया है, सूरत। तापी नदी आपको पता है और ये कहाँ बहती, सूरत से बहती। 2006 में भी यहाँ पर क्या हुई थी, बाढ़ आई थी। नेक्स्ट है कोसी, जो कहाँ पे है, कोसी नदी कहाँ बहती है, बिहार में बहती है। 2008 में वहाँ पर भी क्या आई थी, बाढ़ आई थी। तो बच्चों हमने देखा कि बाढ़ के वजह से क्या हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। देखो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या होगा, नुकसान किसको होगा, पर्यावरण को। देखो बहुत सारे पेड़ क्या हो जाएंगे, बह के चले जाएंगे, वहाँ की मिट्टी का कटाव भी बहुत ज़्यादा बह के चला जाएगा। और मनुष्य अगर बहुत ज़्यादा एक जैसे नदी वाला हिस्सा है या फिर समुद्र वाला हिस्सा, अगर वहाँ पर जनजाति अगर लोग रह रहे हैं तो उनको भी क्या होगा, बहुत ही भारी मात्रा में क्या देखने को मिलता है, नुकसान देखने को मिलता है। तो क्लियर हुआ बाढ़ की वजह से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अकाल। तो देखिए यहाँ पर कुछ दृश्य दे रखे हैं, आप देखिए, ये देखिए क्या दृश्य नजर आ रहा है, क्या देख रहे हैं, हमारी जो मिट्टी है वो एकदम कैसे लगती है, सूखी सूखी, है ना। तो जब बरसात ना हो, जब बारिश नहीं होगी, पृथ्वी पर अगर पानी न मिलेगा तो उस कंडीशन में वो वाली जो स्थिति वो क्या हो जाएगी, हमारी भूमि क्या हो जाएगी, एकदम बंजर सी, है ना। पानी नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अकाल कहते हैं। बरसात न होने से भोजन पानी की कमी उत्पन्न हो जाती और जमीन में पानी क्या हो जाता है, सूख जाने की प्रक्रिया को या अनावृष्टि या अकाल कहते हैं। क्लियर, समझ में आया। लगातार 2 वर्ष तक बरसात न हो अथवा बरसात कम मात्रा में हो तब अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर पृथ्वी पर बारिश नहीं होगी तो हमारी पृथ्वी पर क्या बढ़ जाएगा, अकाल बढ़ जाएगा। अधिक वृक्ष लगाए जाए और वातावरण को प्रदूषित होने से रोका जाए तो अकाल की संभावना क्या रहेगी, कम। क्या कह रहे हैं, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे तो हमें जीवन में या भविष्य में कभी भी अकाल जैसी कंडीशन को नहीं देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे और अगर वातावरण में प्रदूषण को रोकेंगे तो कभी भी हमें अकाल जैसी कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अकाल से आपको पता ही, अगर अकाल पड़ेगा तो मनुष्य क्या करेगा, खेती नहीं कर पाएगा, अच्छे से खेती नहीं कर पाएगा तो उसको भोजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और हमारी जो भूमि है वो कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो अकाल के भी बहुत भारी मात्रा में हमको देखने को क्या मिलते हैं, उसके बहुत प्रभाव देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आंधी और तूफान। आंधी तूफान, जैसे हम बहुत तेज़ से अगर हवाएं चलती, बहुत तेज़ से अगर हवाएं चलने लग जाएगी तो हम उसको क्या नाम देंगे, आंधी। आप देखते हो गर्मियों के दिनों में हमको देखने को मिलता है एकदम सर्कल 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 ऐसे करके हम बोलते हैं भूत आया भूत आया भूत आया। एक्चुअल में वो भूत नहीं होता, वो क्या चलती है, आंधी चलती है, ठीक है। तो तूफान मचाने वाली हवाएं, बहुत तेज़ से तूफान। देखो एक दृश्य देखो, नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये दृश्य नज़र आ रहा है, ये कितनी तेज़ हवाएं चल रही है, सारे पेड़ों का मुख क्या हो रहा है, एक साइड हो रहा है। यहाँ पर देखो ये मकान ये पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, पूरी तरह टूट सा गया है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, आंधी, या फिर क्या कहेंगे, तूफान आया। अभी हमने हाल में ही देखने को मिला है, समाचारों में देखते हैं, तूफान मचाने वाली हवा अर्थात आंधी, ऐसा इनका सामान्य अर्थ है। यानी कि बहुत तेज से अगर हवाएं चलेगी और तूफान सा मच जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, आंधी आना। हम इसे चक्रवात यानी कि साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं। भारत के समुद्र किनारे के क्षेत्र में कितनी ही बार ऐसे चक्रवात उत्पन्न होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ समुद्र का किनारा होता है, समुद्र आप लोग जानते हो ना, उस किनारे पे ज़्यादातर हमको ये देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, आंधी और तूफान देखने को मिलता है। जिसके कारण वहाँ नज़दीक के विस्तार में क्या होता है, हवा का हलचलन हो जाता है, बहुत तेज हवाएं चलने लग जाती है। और यह हलचल जब वेग पकड़ता है, वेग मतलब स्पीड पकड़ता है,
तब वहाँ तूफान सा हो जाता है। अगर हवाएं चल रही, नॉर्मल हवा चल रही है वो कुछ नहीं, लेकिन अगर बहुत तेज स्पीड पकड़ लेगा तो उसे हम क्या नाम देंगे, तूफान। जबकि हवा के तूफान मर्यादित समय के लिए मर्यादित क्षेत्र को ही प्रभाव डालता है। ऐसे तूफान, अब देखो कुछ तूफान हमारे यहाँ पर आ चुके हैं तो उनके नाम है जैसे हैरिकेन, टोर्नेडो, चक्रवात आदि अनेक नामों से इनका नाम रखा गया है। हैरिकेन, टोर्नेडो ये सारे चक्रवात आदियों के नाम हैं। तो क्लियर। अब आंधी की वजह से भी नुकसान होगा, मनुष्य को भी होगा और पर्यावरण को भी होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, या देखो ये आपको क्या दृश्य नजर आ रहा है, आप देख रहे हो ध्यान से, ये जंगल है और जंगल में क्या लग गई है, आग है ना। जंगल में क्या लगी, आग। आप देख रहे हो कि जंगल के अंदर बहुत सारे पेड़ क्या हो गए, जल चुके हैं। तो जंगलों में दावानल हम किसे कहेंगे, जंगलों में वृक्षों के परस्पर घर्षण, आकाश में घिरती तड़ी या किसी अन्य कारण से आग लग जाती है, तो जिससे हम क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। आप देखते हो कि हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में क्या देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा क्या होती है, वो पत्तियाँ पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और सूख जाने की वजह से आपस में क्या होता है, घर्षण। आप देखते हो दो पत्थर अगर हम आपस में घिसते हैं तो क्या होता है, घर्षण। घर्षण की वजह से क्या होती है, आग उत्पन्न होती। तो ठीक वैसे ही जंगलों के अंदर क्या होता है, परस्पर, वृक्षों के परस्पर क्या होता है, घर्षण, और घर्षण की वजह से क्या होती है, आग उत्पन्न होती। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण आप देखते हो कि जैसे हमारी वर्षा ऋतु आती है तो हम देखते हैं कि बिजली गिरती है, तो बिजली गिरने की वजह से भी क्या होता है, दावानल यानी कि वहाँ पर आग लगने की संभावना है। तीसरा कारण क्या होता है बच्चों, कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर पृथ्वी का टेम्परेचर हाई हो जाता है यानी कि तापमान बढ़ जाता है, तो उस कारण से भी वहाँ पर क्या, कौन सी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, दावानल नामक आपदा उत्पन्न हो सकती है, जिससे वनस्पति को अत्यधिक नुकसान होगा। अब देखो जंगल के जंगल जल जाएंगे तो सोचो जंगल में रहने वाले प्राणियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और साथ ही साथ मनुष्य को भी नुकसान होगा। वो कैसे, अगर वनस्पति पूरी तरह से जल जाएंगे तो हमें हमारी आवश्यकता है वो हमको मिल नहीं पाएगी। ठीक है, तो हमने आज क्या देखा, बाह्य परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन हमने देखा बाढ़, ठीक है, सूखा, तूफान, दावानल, ये चारों ये प्राकृतिक आपदा है और ये चारों प्राकृतिक आपदा की वजह से मनुष्य पर और पर्यावरण पर क्या होता है, बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान देखने को मिलता है। आपको इन चारों के बारे में लिखना है आज का होमवर्क, कि बाढ़ क्या होता है, सूखा क्या होता है और उनसे होने वाले मनुष्य पे भी प्रभाव बताने हैं और साथ ही साथ पर्यावरण पर भी क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आपको लिखना है। हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, आंतरिक परिवर्तन की वजह से होने वाली आपदा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।